लगता है इस घोंसले में कोई नहीं रहता। अब जब तक हम यहाँ हैं, हम इसी घोंसले में रहेंगे। परदेसी पंछी अपना सामान लेकर अपने परिवार समेत घोंसले के अंदर चला जाता है। कुछ देर बाद कालू कौवा वहां से गुजर रहा था। घोंसले का दरवाजा खुला देख वो घोंसले के पास आ जाता है। अरे ये क्या, इतने दिनों से बंद पड़े इस घोंसले में भला कौन रहने आ गया है? जरा देखूं तो अंदर कौन है। कालू घोंसले के दरवाजे के बाहर आ जाता है और आवाज लगाता है। अरे कौन है अंदर? जरा बाहर आ जाओ। कालू की आवाज सुनते ही परदेसी पंछी बाहर आ जाता है। जी कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? अरे नहीं नहीं, मुझे कोई मदद नहीं चाहिए। मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, तभी मेरी नज़र इस बंद पड़े घोंसले पर पड़ गई। इसका दरवाज़ा खुला देखा तो मैं देखने चला आ गया कि अंदर कौन रहने आ गया है। आप कौन हो और कहाँ से आए हो? मेरा नाम बाबू तोता है। मैं और मेरा परिवार परदेश से आए हैं। हम इस जंगल में आइसक्रीम की एक दुकान लगाने वाले हैं। हम जब यहाँ आए थे तब ये खाली घोंसला हमें नजर आ गया। हमने बहुत देर तक इंतजार किया, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं आया। इसलिए हम इस घोंसले में रहने लगे हैं। क्या आपको पता है इस घोंसले का मालिक कौन है? अरे वाह, आप परदेश से होकर भी आपको यहाँ की भाषा कितनी अच्छे से आती है। जी हाँ, मैं भले ही परदेश से हूँ, लेकिन मैं बहुत सालों से यहाँ रह रहा हूँ। मेरी पत्नी भी यही की है, इसलिए मुझे यहाँ की भाषा बहुत अच्छे से आती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और आप चिंता मत करो, इस घोंसले का कोई मालिक नहीं है। ये घोंसला तो बहुत महीनों से ऐसे ही पड़ा हुआ है। जो परिवार इस घोंसले में रहता था, वो बहुत महीनों पहले ये घोंसला छोड़कर दूसरे जंगल चले गए हैं। इसलिए आप यहाँ पर आराम से रह सकते हो। और मेरा नाम कालू है। मैं इस जंगल में बहुत सालों से रह रहा हूँ। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि आप हमारे जंगल में आइसक्रीम की दुकान लगाने वाले हो। अभी तो गर्मी का मौसम भी शुरू हो गया है और जंगल में एक भी आइसक्रीम का दुकान नहीं था। आपका और आपके परिवार का हमारे सुंदरबन जंगल में स्वागत है। अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर याद करना। मेरा घर थोड़ा आगे जाते ही झरने के पास वाले पेड़ पर है। चलो, अब मैं चलता हूँ। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कालू वहां से चला जाता है। परदेसी पंछी घर का दरवाजा लगा लेता है। अरे सुनती हो, इस जंगल के पंछी तो बहुत चिपकू है। हमें जरा सावधान रहना होगा। कालू अपने जंगल के सारे पंछियों को ये बात बता देता है। अरे वाह, आइसक्रीम! आइसक्रीम का नाम सुनकर तो मेरे मुंह में पानी आ गया। अब बस हमें कल तक का वेट करना है। कल से हमें रोज ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाने को मिलेगी। हाँ हाँ टुनी, अब इस पूरे गर्मी के मौसम में हम रोज आइसक्रीम खाएंगे। रात हो जाती है। सारे पंछी सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। परदेसी पंछी और उसका परिवार सारे पंछी जहाँ से आते जाते रहते हैं वहाँ पर अपना आइसक्रीम का दुकान लगा देता है। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम मीठा मीठा ताज़ा ताज़ा आइसक्रीम ले लो। थोड़ी ही देर में वहाँ से आने जाने वाले एक एक पंछी आइसक्रीम की दुकान पर रुकने लगे और अपने पसंदीदा फ्लेवर का आइसक्रीम खाने लगे। 2-4 दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। फिर एक दिन रात के समय, अरे सुनती हो, हमें यहाँ आकर 2-4 दिन हो गए हैं। मैंने पूरे जंगल को देख लिया है। अब हम यहाँ पर जिस काम के लिए आए थे, हमें उस काम में लग जाना चाहिए। सुनिए जी, मैं क्या कह रही थी कि हमें यहाँ पर आकर 2-4 दिन भी नहीं हुए
फिर भी हमें कितना मुनाफा हो रहा है। इस जंगल के पंछी तो बहुत अच्छे हैं, सारे एक दूसरे के साथ घुल मिल कर रहते हैं।